किसी रासायनिक सेल के लिए गिब्स की मुक्त ऊर्जा यानी कि गिब्स ऊर्जा के बारे में आपको जानना है। तो किसी भी रासायनिक सेल की वर्किंग प्रोसेस से उनकी गिब्स ऊर्जा में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, चलिए इसके बारे में जानते हैं या फिर इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि क्या होता है गिब्स की ऊर्जा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक गैल्वेनी सेल के निर्माण में एक अर्ध सेल होता है। जैसे एक जिंक सल्फेट का सेल विलयन लिया और इसमें जिंक धातु के इलेक्ट्रोड खड़ा कर दिया, यानी ये बन जाएगा ZnSO4 अर्ध सेल। इसमें यह धातु अपने क्षण से Zn2 पॉजिटिव के रूप में टूट करके विलयन में गिरने लगती है, जिससे इस क्षण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से यह क्षण ऋणावेशित हो जाता है। अब दूसरा सेल होगा, वह दूसरा सेल अर्ध सेल, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया जाता है, यानी CuSO4 सेल कहलाता है। और इसमें से कॉपर सल्फेट में से Cu2 पॉजिटिव आयन क्षण के ऊपर जाने लगते हैं, जिससे ये विलयन का क्षण पॉजिटिव हो जाता है, यानी ये क्षण अपने विलयन के सापेक्ष धन आवेशित हो जाता है। यानी जब जिंक सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Zn2 पॉजिटिव के रूप में विलयन में जाएगा, जिससे क्षण ऋण आवेशित होगा। और जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा तो कॉपर आयन Cu2 पॉजिटिव आयन यह क्षण पर एकत्रित होगा, जिससे पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों क्षणों को हम लवण ब्रिज की सहायता से जोड़ देते हैं। और जब हम इन सेलों को बाह्य परिपथ के सहारे एक चालक तार से जोड़ते हैं तो इस परिपथ में आवेशों का प्रवाह शुरू होता है। यह आवेशों का प्रवाह इस सेल के कारण उत्पन्न किया जाता है। और जब इस तार में आवेश का प्रवाह शुरू होता है तो हम कहते हैं कि बैटरी द्वारा विद्युत धारा प्राप्त हो रही है। यानी किसी सेल के कार्य करने की स्थिति में जब हम अनंत ऊर्जा लें, यानी इसके द्वारा किया गया वैद्युत कार्य अनंत अल्प हो। अब आपको पता है ऊर्जा को हम डायरेक्ट नहीं माप सकते। ऊर्जा का मापन केवल उसके द्वारा किए गए कार्य से होता है। इसलिए एक फिजिक्स में फॉर्मूला भी है, कार्य बराबर ऊर्जा। आप जितना कार्य करते हैं उतनी ही ऊर्जा आपको मिलती है। अब यदि जब सेल अगर इस परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को प्रेरित करेगा तो इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा कार्य किया जाएगा, क्योंकि बिना बल लगे, बिना एनर्जी दिए इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए एक बल लगता है, उसी बल को EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, वैद्युत वाहक बल। यह वैद्युत वाहक बल जब सेल अनंत अल्प ऊर्जा देती है उस समय उत्पन्न होने वाली मुक्त ऊर्जा ही गिब्स ऊर्जा कहलाती है, जिसे डेल्टा RG द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः आप कह सकते हैं कि किसी सेल द्वारा अनंत अल्प विद्युत धारा लेने पर इसके द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला विद्युत कार्य, यानी इस सेल द्वारा किया जाने वाला विद्युत कार्य ही गिब्स की मुक्त ऊर्जा होती है। क्योंकि सेल कैसा कार्य करेगा, ऊर्जा बराबर है कार्य, और सेल तो केवल विद्युत कार्य कर सकता है, इसलिए गिब्स की मुक्त ऊर्जा बराबर है E इलेक्ट्रिक, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा सेल द्वारा किए गए वैद्युत कार्य के बराबर होगी। इसमें दो परिस्थितियां आती हैं गिब्स की। हाँ बताइए। W या एनर्जी E दोनों एक ही है, एनर्जी ले सकते हो या इसको आप RG बराबर W इलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं, किए गए वैद्युत कार्य के बराबर होगी। तो W इलेक्ट्रिक या एनर्जी E इलेक्ट्रिक कह सकते हैं आप। अगला परिस्थिति होती है यहाँ पर, अब यहाँ दो परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली है। जब सेल है इसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक है, अर्थात माइनस में है। इस स्थिति में सेल अपनी ऊर्जा बाहर की तरफ निष्कासित करेगा।
आप खुद सोचिए, घर पे जब आप बैटरी से पंखा, टीवी या कोई दूसरा चला रहे होते हैं, उस समय बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, और बैटरी के डिस्चार्ज होने का मतलब हुआ कि उसकी ऊर्जा में कमी आ रही है। ऊर्जा में कमी आ रही है मतलब हम उसको ऋणात्मक लेंगे। इसलिए कहा गया पहली स्थिति कि यदि ये जो निकाय है, ये सेल है, ये अपने बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कर रहा है, ये वैद्युत कार्य कर रहा है, तो इसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा, जो ये सिंबल है कि सेल की ऊर्जा में कमी आ रही है। अब दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि यदि हम इस सेल को चार्ज कर रहे हैं, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान धनात्मक आ रहा है। यदि गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान धनात्मक है, उस स्थिति में यह सेल विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा। दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो डिस्चार्ज हो सकता है या चार्ज हो सकती है। जब चार्ज होगी उस समय डिस्चार्जिंग प्रोसेस नहीं होगा, और जब डिस्चार्ज होगी उस समय चार्जिंग प्रोसेस भी नहीं होगा। जैसे आपको तो पता होगा, घर में जो इन्वर्टर यूज होता है, जब लाइट रहती है तो बैटरी चार्ज होने लगती है, उसमें बैटरी की पावर नहीं आती है आपके आउटर सर्किट में, वो इन्वर्टर डायरेक्ट पावर आउटर सर्किट में देता है। और जब डिस्चार्ज हो रही होती है उस समय वो चार्ज नहीं होती है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है, पहली स्थिति में यदि गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक है, तो यह बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब यदि बैटरी चार्ज हो रही है, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान धनात्मक है, उस समय कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया इसमें स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है। जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित होंगे उतना ही ज्यादा यह स्थानांतरित अभिक्रिया होगी। मान लिया जाए, यहां पर माना कि एक सेल अभिक्रिया में n इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। n इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। इस स्थिति में तथा सेल द्वारा EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो रहा है, माना कि एक सेल अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में n इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। आपको तो पता है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहरी परिपथ के द्वारा दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाता है, तभी इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब तक इलेक्ट्रॉन इस एक इलेक्ट्रोड से निकलकर तार के सहारे दूसरे इलेक्ट्रोड पर नहीं जाएगा, तब तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो मान लिया हमने कि यहाँ से होते हुए दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, n इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इससे सेल का विभवांतर E उत्पन्न होता है। विभवांतर मतलब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर E है। इस स्थिति में कुल स्थानांतरित आवेश अभिक्रिया में कुल स्थानांतरित आवेश NF होगा। F यहाँ क्यों लिया हमने? अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है तो इलेक्ट्रॉन N हुआ, और एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो हमें तो आवेश से मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से नहीं। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन यानी n का मान 10 कर दिया जाए तो कुल आवेश कितना जाएगा? 10 × 1.6 × 10⁻19। अगर 50 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो उस समय हो जाएगा 50 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इसलिए अगर n इलेक्ट्रॉन है तो n × F, यहाँ पर F फैराडे स्थिरांक यानी कुल प्रवाहित आवेश n × F हो जाएगा। यहाँ F फैराडे नियतांक है,
अब बताइए इस स्थिति में सेल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? आप बताइए विभवांतर किसे कहते हैं? विभवांतर होता है एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य, वही विभवांतर कहलाता है। हमने यहाँ पर विभवांतर, वो विभवांतर भी फिजिक्स में होता है, लेकिन सेल के लिए तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही उसका विभवांतर है। याद होगा आपको, मैंने एक बार बताया था कि ई सेल बराबर होता है ई कैथोड, कैथोड माइनस होता है ई एनोड। एनोड ये फॉर्मूला होता है, यानी कैथोडो और एनोडो के बीच का अंतर ही उसका विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इस तरह से इसीलिए यहाँ पर जब सेल कुल कार्य करेगा तो सेल द्वारा किया गया कुल कार्य हो जाएगा एकांक आवेश द्वारा किया गया कार्य इंटू आवेशों की संख्या, यही होगा ना। और एकांक आवेश द्वारा किया गया कार्य उसका विभवांतर होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, सेल द्वारा किया गया कुल कार्य को W से शो करेंगे। अब सेल कैसा कार्य करेगा? इलेक्ट्रिक वर्क करेगा। सेल है तो वैद्युत कार्य करेगा, तो W इलेक्ट्रिक बराबर होगा आवेशों की संख्या इंटू एकांक आवेश द्वारा किया गया कार्य, यानी कुल आवेशों की संख्या इंटू एकांक आवेश द्वारा किया गया कार्य। अब यहां पर हम ध्यान दें कि W इलेक्ट्रिक बराबर एकांक आवेश इंटू आवेशों की संख्या। बताइए कितना आवेश हमने माना है? टोटल आवेशों की संख्या कितनी है? NF। तो माइनस में होगा NF इंटू एकांक आवेश के लिए किया गया कार्य कितना होगा? E। तो यहां पर लिख दिया जाएगा E सेल, यानी कि सेल का विभवांतर। अतः उस स्थिति में W इलेक्ट्रिक सेल द्वारा किया गया वैद्युत कार्य बराबर होगा -NFE सेल, यानी सेल का विभवांतर। अब यहाँ माइनस क्यों लिया गया है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तो उसकी ऊर्जा में कमी आएगी। इस स्थिति में उसके द्वारा उसके गिब्स में एक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को माइनस से शो किया जाएगा, और जब बैटरी चार्ज करेंगे तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि आएगी, जिसे हम प्लस से शो करेंगे। चूंकि बैटरी कार्य कर रही है, यानी कि हमारे सेल से इलेक्ट्रॉन परिपथ के द्वारा दूसरी तरफ प्रवाहित हो रहे हैं, तो बैटरी की यानी सेल की ऊर्जा में कमी आ रही है, और सेल की ऊर्जा में कमी को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ माइनस किया गया। अतः इसके द्वारा किया गया कुल वैद्युत कार्य होगा माइनस का NFE, ये सेल के विभवांतर के। आप थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं एकांक आवेश द्वारा किया गया कार्य विभवांतर होता है, और फिजिक्स में आपने विभवांतर को V से पढ़ा है, और यहाँ पर हम विभवांतर को किससे लिखे हुए हैं? E से। तो बिल्कुल वही परिभाषा, बस सिंपल चेंज है। सेल का विद्युत वाहक बल EMF के बराबर होगा। अब आपको याद होगा, अभी अभी आपने लिखा था, चूंकि गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा एप्सिलॉन RG बराबर होता है किसके? W वैद्युत के, इलेक्ट्रिक के। W इलेक्ट्रिक के होता है, और ये W इलेक्ट्रिक है वो किसके बराबर? -NFE सेल के। तो हम कह सकते हैं अतः डेल्टा R एप्सिलॉन G बराबर हो जाएगा, ये इसका मान रख लिया जाए, -NFE सेल। ठीक है, इस प्रकार आप गिब्स की मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। यदि सेल का तापमान मानक हो, यानी सामान्य कमरे का ताप हो, यदि सेल का ताप मानक हो तथा
सभी अभिकारक व उत्पाद अपनी मानक स्थिति में हो, तो मुक्त ऊर्जा गिब्स की मानक मुक्त ऊर्जा होगी। और इसका मान कैसे दिखाया जाएगा? तो डेल्टा एप्सिलॉन आर जी नॉट, ऊपर पॉइंट लगा देंगे, बराबर हो जाएगा माइनस एन एफ, और ई की जगह क्या हो जाएगा? ई नॉट शेल, यानी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। इस स्थिति में मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान उसके प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनटू आवेश और इनटू इलेक्ट्रॉन, उस सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर के बराबर होगा। लिख लीजिए इसको।